सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल को लेकर। सो टेक्स्ट टूल को लेकर हम सीखेंगे कि टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ करें, उसकी यूज़ केस कहाँ पे हो सकती है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कहाँ पे होता है, वो हम सब लोग सीखेंगे। सो चलो देरी नहीं करते, आ जाते फोटोशॉप के अंदर। एंड पहले हम आ जाएंगे फोटोशॉप के अंदर एंड हम जो पहला टूल सीखेंगे वो होगा टेक्स्ट टूल। ये आपका टूल बार है। आपको शायद से याद होगा, पिछले जो क्लास आपने फॉलो किया होगा तो आपको याद है कहाँ पे क्या होता है। तो अगर आपने वो पिछला वाला 2 क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, नहीं तो यहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, पहले हम आ जाएंगे टेक्स्ट टूल के अंदर। ये टी जो सेफ है, अगर यहाँ पे अगर माउस को हवर करोगे तो आपको ये टूल दिखने लग जाएगा और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है टी। टी से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो आपकी जो कर्सर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड आर्टबोर्ड, एम्प्टी आर्टबोर्ड है हमारे पास। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। आपको एक टेक्स्ट दिखने लग जाएगा, तो इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। उसको स्केल करने से पहले हम लोग जाएंगे मूव टूल के अंदर। तो स्केल करना है उसको, तो स्केल मीन्स इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे जैसे इसको हम देख पाए। मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। देखो, अगर आप जब भी टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल सिलेक्ट करोगे तो आपको इसके सराउंडिंग पे एक मतलब गाइडर मिल जाएगा कि इसको स्केल कितना करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, रोटेट देना है। मैं सिर्फ कॉर्नर पे रहूँगा एंड इसको जस्ट ड्रैग करूँगा। CS6 अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसको शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करो। ये इवेंचुअली छोटा या बड़ा होगा। अगर आप CC वर्जन यूज़ कर रहे हो फोटोशॉप की कोई भी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सिंपली माउस से राइट क्लिक करके इसको छोटा या बड़ा इवेंचुअली कर सकते हो। ये छोटा सा चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऐसे ही, मान लो मैं CC वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट यूज़ करूँ ये इवेंचुअली छोटा या बड़ा नहीं होगा। अगर मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करूँ ये छोटा बड़ा इवेंचुअली होगा। CC हो तो शिफ्ट पकड़ के, CS6 वगैरह, CS5 वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना कि आपको शिफ्ट पकड़ के ही करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ओके, तो मैं मूव टूल से इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। यप, और एक चीज़ है, अब इसको कैसे कर सकते हो इवेंचुअली बड़ा या छोटा। सिंपली लेयर को सिलेक्ट करो, मतलब ये लेयर पैनल है आपको अगर याद हो तो लेयर को सिंपली सिलेक्ट करो एंड कीबोर्ड पे कर दो Ctrl+T। तो अगर आप Ctrl+T जब भी दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली वो एक गाइडर ले लेगा जो आपकी जो टेक्स्ट है उसको इवेंचुअली छोटा या बड़ा करने में हेल्प करेगा आपको। ये आप अप्लाई करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद टेक्स्ट तो हमने ले लिया सिंपली, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ मैंने टेक्स्ट कैसे लिया। सिंपली इसको डिलीट कर देते, सिलेक्ट करके बैकस्पेस और कुछ नहीं। तो फिर से हम आ जाएंगे टी पे, जस्ट जहाँ पे मुझे चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली कुछ टेक्स्ट ले लेगा। तो इसको मुझे बड़ा या छोटा करना है तो सिंपली मूव टूल सिलेक्ट करूँगा एंड कर दूंगा Ctrl+T। तो Ctrl+T करने के बाद मुझे ये ड्रैग करना है, मतलब मुझे साइज़ के मुताबिक मुझे कितना बड़ा चाहिए। तो सिंपली इसको बड़ा कर लिया, इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं उतना उसको स्केल कर लूँगा सिंपली, और कुछ नहीं। तो ऐसे तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। इसके ऊपर मुझे कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है। तो कैसे लिखना है, 2 स्टेप है जिससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। एक है इसी जो आर्टबोर्ड के अंदर ही जो नेम है, जो भी फॉन्ट आ रहा है या फिर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसके ऊपर डबल टैप करो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा और एक प्रोसेस है कि आप यहाँ पे लेयर पैनल है, लेयर पैनल पे जाके जो आपकी जो टेक्स्ट है उसके ऊपर जो ये बॉक्स आ रहा है टी के सराउंडिंग जो बॉक्स आ रहा है उसके अंदर जो टी पे है उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो सही लगे, जो आपको इजी लगे। अब जब सिलेक्ट हो चुका है देन इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो सिलेक्ट हो गया, अगर आपने कुछ इमेज पेंट, इमेज
ऑफिस वगैरह कुछ यूज़ किया होगा तो ये आपको पता ही होगा। तो ये प्रोसेस सो मैं फिर भी बता देता हूँ। सो यही सिंपल प्रोसेस है इसको सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। सो मान लो मैं फोटोशॉप ही टाइप कर लेता हूँ। सो मैंने फोटोशॉप सिंपली टाइप कर लिया है। सो इसके बाद मुझे इसकी मान लो फॉन्ट चेंज करना है। ये फॉन्ट मुझे सही नहीं लग रहा है तो कैसे चेंज करें? फिर से आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाके डबल टैप करो या फिर आप टेक्स्ट पे जाके डबल टैप करो, फिर भी होगा ये सिलेक्ट करना है। जब जो भी कुछ करना है सिलेक्ट करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी करो इसको सिलेक्ट करके करो। सो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिया। देन मान लो मुझे इसकी फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने की दो तरीके हैं। एक तो मान लो आप जैसे ही फॉन्ट्स को सिलेक्ट करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे एक पैनल मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ये पैनल शो होगा। अगर नहीं हो रहा है तो और एक ऑप्शन है, आप कैरेक्टर पैनल इनेबल कर सकते, जिससे आप इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, इसके हाइट विड्थ, कितना गैपिंग होना चाहिए हर एक टेक्स्ट के ऊपर। सो मान लो मैं वो कैरेक्टर पैनल कैसे लेके आऊँ? सो उसको लेके आने के लिए आपको विंडोज पे जाना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। विंडोज पे जाने के बाद मुझे कैरेक्टर पैनल से खोजना है कहाँ पे। मान लो मुझे कैरेक्टर पैनल ये रहा, मिल गया। सिंपली इसको क्लिक करो, ये रहा कैरेक्टर पैनल। इसके आइकॉन ऐसा होता है, देख लो, एक ए और एक स्लैश है। तो इसको मैं पकड़ के अभी इधर कर लेता हूँ, रख देता हूँ यहाँ पे। ध्यान में रखना आपकी फॉन्ट तभी चेंज होगा या फिर उसकी सेटिंग्स तभी चेंज होगा जब ये सिलेक्ट होगा। सो ये सिलेक्ट है, और कुछ नहीं करना, सिंपली कैरेक्टर पैनल ओपन करना है। देन यहाँ पे आपकी फॉन्ट नेम दिख जाएगा, ये है आपकी फॉन्ट नेम। सो सिंपली यहाँ पे जितने भी अपने फॉन्ट इंस्टॉल करके रखा है या फिर आपकी प्री इंस्टॉल जितने भी फॉन्ट्स है वो आपको यहाँ पे एरो पे जब क्लिक करोगे एंड रोल करोगे सब दिखने लग जाएगा आपको, जितने भी फॉन्ट्स हैं। मेरे पास तकरीबन बहुत सारा फॉन्ट्स है। सो अब कोई भी फॉन्ट आपकी डिज़ाइन के मुताबिक आप फॉन्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बट मान लो मुझे अभी एक सिंपल सा फॉन्ट ले लेता हूँ, मान लो मैं रोबोटो ही ले लेता हूँ। सिंपली आप टाइप कर सकते हो कुछ भी फॉन्ट। मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉन्ट है, रोबोटो। सो आप यहाँ से रोल करके भी ढूंढ सकते हो या फिर आप टाइप कर लो, वो भी अब सही है। मतलब यही रख देता हूँ अभी फिलहाल, कुछ भी ये फॉन्ट रख देता हूँ। देखो ये फॉन्ट मुझे मिल गया। अब मैंने वो फॉन्ट चेंज किया, वो मेरा फॉन्ट अभी चेंज हो चुका है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। तो मान लो अभी मुझे इसकी जो स्पेसिंग है वो बहुत कम लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी स्पेसिंग भी मुझे घटाना है। स्पेसिंग क्या होता है? मान लो ये फॉन्ट और ये फॉन्ट के बीच में जो गैप है उसको स्पेसिंग बोलते हैं। इसकी जो स्पेस है, जो दोनों फॉन्ट के बीच में जो स्पेस है वो स्पेसिंग हो जाता है। तो इसको मुझे बढ़ाना है या फिर घटाना है, कैसे करना है? सिंपली फॉन्ट को फिर से डबल टैप करके सिलेक्ट करो या फिर यहाँ पे डबल टैप करके सिलेक्ट करो, कुछ भी आपकी मन मुताबिक। देन यहाँ पे आपको VA करके एक छोटा सा आइकॉन मिलेगा एंड उसके पास में उसके वैल्यू मिलेगा। सब अगर आप माइनस पे जितना करोगे ये फॉन्ट क्लोज आता रहेगा, अगर आप इसको प्लस की तरफ लेके जाओगे तो ये दूर 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 होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना इसकी वैल्यू बढ़ाओगे वो उतना डिस्टेंस मेंटेन करेगा हर एक फॉन्ट के बीच में। सो अब ऐसे डिजाइन के अंदर आप कुछ टेक्स्ट ऐसा एलिमेंट ऐड करना चाहते हो कि वो ऐसे ऐड करते, बहुत सारे डिज़ाइन के अंदर हम ऐसे ऐड करते कि फॉन्ट थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, वो देखने में अच्छा लगे। छोटा होगा बट थोड़ा सा डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, इसकी गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो ऐसे भी हम डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट पड़ता है कभी कभी डिज़ाइन के अंदर, वैसे ही रिक्वायरमेंट होता है। ये डिज़ाइन की लुक एंड फील को और ज़्यादा इनहेंस करता है। सो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड मान लो फॉन्ट की जो हाइट है, फॉन्ट कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा, उसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? यहाँ पे एक टी है, आपको दिखने लग जाएगा। टी के बाजू में 2 एरो है, एक की पॉइंट ऊपर की तरफ, एक की नीचे की तरफ। सो इसकी वैल्यू अभी 100 पे है। सो मैं इसकी अगर वैल्यू बढ़ाऊँ तो देखो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, फॉन्ट ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। तो इसकी वैल्यू में घटाऊँ तो ये अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ज़्यादा चपटा हो रहा है थोड़ा सा। सो इसकी वैल्यू नॉर्मल कितना है 100, तो 100 भी रख देता हूँ, अभी मुझे ज़रूरत तो है नहीं।
सिंपली क्लिक करेंगे बाहर की तरफ आर्टबोर्ड के अंदर, वो फिर से वही वैल्यू पे आ जाएगा। सो देन और एक क्या होता है डिस्टेंस, ऑटो डिस्टेंस। मान लो कि ये फोटोशॉप मैंने यहाँ पे लिखा, सो मैं इंटर मारूंगा, दूसरा पैरा स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे मुझे और कुछ लिखना, मान लो दोबारा मैं फोटोशॉप लिख देता हूँ, तो मैं दोबारा फोटोशॉप लिख देता हूँ। सो ये है दो टेक्स्ट के बीच में जो अप्स एंड डाउन्स पे जो टेक्स्ट है, जो दो टेक्स्ट है उसके बीच में जो गैप है वो ये डिसाइड करते हैं। मतलब ये दो ए आपको दिखने लग जाएगा एंड दो एक एरो होगा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, वो अभी ऑटो पे है। आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली वैल्यू चेंज कर सकते हो। अब ऐसे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है। तो फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, तो दोनों को ही सिलेक्ट करना है। एक होता है हम राइट क्लिक करके इसको पूरा ड्रैग कर लेते, या फिर डबल टैप करेंगे तो भी पूरा सिलेक्ट होगा। जितना मुझे सिलेक्ट करना है इतना मुझे सिलेक्ट करना है तो इतना होगा, ये भी सिलेक्ट करना है तो फिर से यहाँ पे डबल टैप करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर्सर बिठाऊंगा एंड ड्रैग कर लूँगा पूरा। तो इसकी जो स्पेसिंग है वो मुझे ज़्यादा करना है, तो कैसे करें? ऑटो पे है तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन, मतलब आपको 72 गैप मिल जाएगा। आप अप्लाई करके देख सकते हो कितना कितना गैपिंग हो रहा है। तो 60 पे बहुत क्लोज आ रहा है, 72 पे और मतलब डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो अब इसको अगर ऐसे ही इसके ऊपर माउस रखोगे तो अब ध्यान से देखना कि एक हैंड का एक सिंबल आ रहा है एंड उसके बाजू में ही दो एरो आ रहा है। आप सिंपली राइट क्लिक करके अगर ड्रैग करोगे राइट की तरफ तो आपको ये डिस्टेंस ज़्यादा होता हुआ दिखने लग जाएगा। अगर आप लेफ्ट की तरफ क्लिक करोगे, वैल्यू को माइनस की तरफ लेके जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज आएगा। माइनस नहीं होगा, सिर्फ ज़ीरो ही होगा। तो माइनस यहाँ पे तो माइनस नहीं होता, ये यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बढ़ता है। सो जितना होगा अब उतना, मतलब जितना राइट की तरफ क्लिक करोगे वो उतना मतलब डिस्टेंस मेंटेन होगा। तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ फिलहाल। सिंपली कंट्रोल Z से क्या होता है आपको पता है, हम फिर से वो पहले वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। अभी टेक्स्ट के अंदर और क्या कुछ करना है, मान लो इस टेक्स्ट का मुझे पोजीशन बहुत सारा टेक्स्ट है, उसमें से मुझे टेक्स्ट को थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ लेके आना है या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ। मान लो आपने कोई डिजाइन किया है, वहां पे आपने सोचा कि थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस पे वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो एंड ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको ये एक बड़ा कैपिटल ए दिखने लग जाएगा, एक स्मॉल ए उसके पावर पे, एंड वहाँ पे ही उसके नीचे एक एरो मिलेगा ये वाला सिंबल पे अगर आओगे, एंड इसके ऊपर आपको जो PT दिया हुआ है, सो इसके ऊपर भी हम सिंपली राइट क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैरा वगैरह लिखना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ईजी है। सो और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, सो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब देखोगे ये, फिर इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मान लो आपको टेक्स्ट के अंदर कलर चेंज करना है, तो कैसे करोगे? तो सिंपली टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए, मस्ट। आपको देखना होगा टेक्स्ट सिलेक्ट है कि नहीं। तो मान लो मैं टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो इसको मुझे ब्लू करना है, तो मैं कैसे करूँ? सो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एक कलर नाम का आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, ये आपकी कलर बॉक्स है। तो मान लो मैं ब्लू पे आ जाता हूँ एंड इसकी मैं ब्लू कर देता हूँ। इसको मैं सिंपली ड्रैग करूँगा, मतलब ब्लू पे चला जाऊँगा ये, एंड ओके। अब देख पाओगे कि ये ब्लू हो चुका है, टेक्स्ट ब्लू कलर पे हो चुका है। अब जो भी कलर चाहो उस पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये टेक्स्ट तो मैंने ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करूँ, मतलब इसकी थिकनेस को कैसे मोटा करूँ। सो इसके लिए फिर से मुझे सिलेक्ट करना, जो भी करना है सिलेक्ट करके करना। सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूँ एंड यहाँ पे एक T है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये थिक हो जाएगा एंड सिंपली इसको मैं बंद कर दूँ, ये बंद हो जाएगा। तो अब आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने तो सिलेक्ट नहीं किया फिर भी ये कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि मेरा इस सब्जेक्ट सिलेक्ट है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन तो हटा दिया बट सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा, तो इसलिए वो हो गया।
ये CC वर्जन में होता है, CS6 में शायद से नहीं होता है, मुझे इतना पता नहीं है, मैं CS6 इतना यूज़ नहीं करता। सो अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कैरेक्टर पैनल हर में होता है, CC में भी होता है, CS6 में भी होता है, सब में मिल जाएगा। सो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। अगर लैटिन मतलब लैटिन लैंग्वेज जैसा होता है कि वो थोड़ा सा टिल्ट होगा, तो इसको टिल्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, यहाँ पे एक T है, वो थोड़ा टिल्ट है, सिंपली टिल्ट कर देंगे। टिल्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आपने अगर MS पेंट MS वर्ड यूज़ किया होगा आपको पता होगा, ये बहुत सिंपल चीज़ है। वैसा ही सिंपल सा चीज़ है जो आपको यहाँ पे मिलता है MS पेंट MS ऑफिस पे, वो आपको एक कैरेक्टर पैड अलग से दिया है और कुछ नहीं। तो सिंपली इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। तो मान लो आपने कुछ यहाँ पे ये फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप की A से P तक जितने भी लेटर्स है उसको मैं मान लूँ स्मॉल लेटर पे करूँ, तो क्या करूँ, यहाँ पे एक T है, उसके बाजू में एक छोटा T है, इसको मैं सिलेक्ट करूँ तब तो नहीं होगा, क्योंकि ये फॉन्ट पूरा आपको ये भी ध्यान रखना है जो फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो वो कौन सा फॉन्ट है, उस पर होगा कि नहीं वो भी डिपेंड करता है। हर एक फॉन्ट में होता नहीं है, कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट होता है जो सिंपली कैपिटल पे ही होता है, वो उसके स्मॉल नहीं है। वो आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि कैसा वो फॉन्ट है, वो कैपिटल में है या स्मॉल कैपिटल दोनों में है, वो आपको पता चल जाएगा। शायद से ये स्मॉल में नहीं है, मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी के लिए डिलीट नहीं करता, सिर्फ हटा देता हूँ एंड फिर से मैं लिखता हूँ ये फोटोशॉप में ये फॉन्ट में है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस फॉन्ट में है कि नहीं। तो मेजोरिटी ऑफ जितने भी फॉन्ट्स है उसमें कैपिटल या फॉन्ट मिल जाता है। कुछ कुछ फॉन्ट्स होता है स्पेशली जो सिर्फ कैपिटल में ही होता है या फिर स्मॉल में ही होता है, वो उसकी एक अलग यूज केस है, एडवांस पे जाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, तो वो इतना दिक्कत नहीं करेगा आपको। सो मैं अभी कंट्रोल सेट करके फिर से वापस आ गया एंड देन मुझे और क्या करना है, मान लो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, इसमें से मैं इसको हटा देता हूँ एंड फिर से लिख लेता हूँ। मान लो ये स्मॉल लेटर पे लिखा, मैं फिर से तो टाइप नहीं कर सकते इसको मतलब कैपिटल में करने के लिए, तो मैं क्या करूँ, सिलेक्ट किया एंड डबल T है आपको दिखने लग जाएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे ही टॉपिक यूज करके आप पावर में कुछ देना चाहते हो, मान लो इसके पावर में मैं 2 दूंगा, तो मतलब 2 भी टाइप कर लिया एंड इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, देन इसकी पावर पे मैं कर दूंगा सिंपली ए ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, वो आपको पावर में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप थोड़ा सा इसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, आप एक एक करके यूज करो, क्लिक करो तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो इसके बाद हम देखेंगे कि हम तो फॉन्ट तो यूज़ करेंगे, कुछ भी मान लो मुझे ज़रूरत है तो मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा, तो कैसे यूज़ करूँगा वो भी मैं बता दिया। यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बट फॉन्ट मुझे एक अलग फॉन्ट चाहिए, मुझे कोई स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए, उसको मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए सिंपल आपको जाना है गूगल पे। सो मैं एक वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ये है freefont.com, 1001 फॉन्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। सो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, आप सिंपली इसको इंस्टॉल करो, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन से आप डाउनलोड कर लो यहाँ से। अब देख लेना ये मतलब कुछ फॉन्ट होता है कि आप सिंपली अपनी खुद की यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इसको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि कुछ फॉन्ट होता है तो आपको ये दिखने लग जाएगा बाई फॉर ओनली बिजनेस पर्पस के लिए कुछ है, या फिर आप खुद के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप सिंपली अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है या फिर क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए करना है। तो अभी आप सीख रहे हो तो अभी यहाँ से आप डाउनलोड करके कुछ भी फॉन्ट मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको फॉन्ट मिल जाएगा। हर पहले फीड में आपको लेटेस्ट जब ट्रेंडी जो फॉन्ट चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। ये इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, आप सिंपली मान लो यही इंस्टॉल कर लेते हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है अभी, तो सिंपली डाउनलोड क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन फिर जब डाउनलोड हो चुका है तो मैं फाइल पे आ जाता हूँ एंड मैं डाउनलोड फोल्डर पे आ जाता हूँ। ये फॉन्ट मतलब फाइल है,
जिप है, इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं अनलॉक कर लेता हूँ। एंड आपको ये फॉन्ट की जो जिप है अनलॉक हो चुका है। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ये है आपकी फॉन्ट, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा एंड सिंपली इंस्टॉल कर दूँगा। ये फॉन्ट इंस्टॉल हो गया। अभी इसको सिंपली मुझे नाम देखना है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ एंड कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैं कॉपी कर लिया। फोटोशॉप पे आएंगे एंड सिंपली मान लो मैं इस फॉन्ट, ये सिलेक्ट ही है तो मान लो जो भी करना है सिलेक्ट करके करना है आपको। सो टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है, सिर्फ फॉन्ट पैनल पे जाएंगे एंड Ctrl+V करके उस फॉन्ट पे का नाम पेस्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इरेज करके देखेंगे कौन से नाम पे वो फॉन्ट आ रहा है। यहाँ पे शायद से यहाँ पे आ जाएगा, यप आ गया फॉन्ट। सो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, वो फॉन्ट आ गया और कुछ नहीं। इसको मैं सिलेक्ट करूँ, मान लो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसकी स्मॉल कैपिटल पे कर देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ एंड लिख देता हूँ फिर से। अब ये कैपिटल पे, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड बम, स्मॉल लेटर पे हो गया। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये फॉन्ट। सो ऐसे आप कोई भी फॉन्ट इंस्टॉल करो आपको जो पसंद में आ रहा है एंड उसको यूज कर लो। सिंपली ये कैरेक्टर पैनल पे जाओ, थोड़ा बहुत इस पे हाथ वगैरह चलाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो पहले आप जब फोटोशॉप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, बट एक्चुअल में बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो कहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करो। पहले बार में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है, बट अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओगे तो बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, सीखना इतना टफ नहीं है। तो डबल क्लिक करेंगे तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो और एक चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है कि फॉन्ट मान लो आपने तो यूज़ किया है, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपने फॉन्ट यूज़ किया है बट अब की फॉन्ट पिक्सेलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे ये जो कट दिख रहा है आपको, मैं जूम कर लेता हूँ। मान लो देखो यहाँ पे जो देखो ये एक रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर ये इलस्ट्रेशन होता तो यहाँ पे ना ये इतना ज़्यादा मतलब बहुत शार्प होता, ये शार्प नहीं है। अब मैं जितना जूम करूँगा ये फटेगा। सो इसको मान लो आपका बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप एक चीज़ मान लो कि आपने कुछ ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है फॉन्ट सिलेक्ट करने से पहले। वो कैसे सिलेक्ट करना है, सिंपली फॉन्ट को सिलेक्ट करो एंड इसकी जो क्लियरिटी है यहाँ पे एक आपको ऊपर की तरफ देखो कि दो छोटा छोटा मतलब स्मॉल लेटर की ए है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एंड इसको कर दो शार्पन पे, तो ये फॉन्ट थोड़ा सा शार्पन हो जाएगा। मतलब इसकी जो एजेस है, फॉन्ट की जितने भी एजेस है वो थोड़ा सा शार्प हो जाएगा। मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो मान लो ये फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया, इसकी जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा मतलब पिक्सेलेट हो रहा है, तो इसको मैं शार्पन पे क्लिक करूँ ये थोड़ा सा स्मूथ होगा। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा बट होगा। सो फॉन्ट अभी मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि और हम आएंगे फॉन्ट के ऊपर। मतलब जब मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाऊँगा तो ये फॉन्ट के ऊपर और भी कुछ बताना है। ऐसे मतलब इतना ही फॉन्ट नहीं है बट ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब जो नया नया सीख रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा और कुछ नहीं। सो टेक्स्ट टूल इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा आपको, आपके ऊपर ज़्यादा स्पेशल नहीं दूंगा। एडवांस पे जब हम जाएंगे तब हम इसके ऊपर और डिटेल में सीखेंगे, इसकी प्लेसमेंट कैसे करें, एक डिज़ाइन के अंदर कौन सा फॉन्ट बेटर रहेगा, हम धीरे धीरे सीख पाएंगे। मैं यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने फॉन्ट को लेकर थोड़ा सा और डिस्कस किया है। सो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। सो आप नेक्स्ट क्लास जो है वो होगा पेन टूल को लेकर, शेप टूल को लेकर, पेन टूल को कैसे यूज़ करें, शेप टूल का क्या काम है, नेक्स्ट क्लास के ऊपर वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास आने तक आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एंड थोड़ा सा वेट कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास को जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिव एंड मेक यूनिक। पीस आउट।